भैया मैं बाहर जा रही हूँ। अच्छा, मार्केट जा रही है? हाँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। एक काम करियो, आते टाइम को सामान ले आइयो घर का। भैया ये क्या नाटक है? आपको पता है मुझे पसंद नहीं है सामान लाना। लेकिन अगर तू सामान लेके आ जाएगी तो इसमें क्या बिगड़ा तेरा? और तू वैसे भी तो मार्केट जा ही रही है ना। मैंने एक बार बोल दिया ना, नहीं लाऊंगी तो नहीं लाऊंगी। आपको पता है मेरे फ्रेंड्स के सामने क्या इमेज रहेगी? वो क्या सोचेगी कि ये तो राशन खरीदती फिर रही है। मैं नहीं लाऊंगी। हाँ ठीक है, जाओ मार्केट। आपको तो कुछ पता है नहीं। अरे भैया वो कल मेरा बर्थडे है ना। हाँ छोटी, पता है मुझे तेरा बर्थडे है कल। मनाएंगे ना तेरा बर्थडे। क्या? मुझे पैसे चाहिए। मुझे आपके साथ बर्थडे नहीं बनाना। मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना है। कितने पैसे चाहिए तेरे को? मुझे 5,000 रुपए चाहिए। 5,000? छोटी तुझे पता है ना, इतनी सैलरी नहीं है मेरी। मैं थोड़ा बड़ा काम करता हूँ, उससे बहुत पैसे बनते हैं। उसे घर का काम चलाना पड़ता है मुझे। और तू 5,000 पे बात कर रही है। मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? आप तो रहने ही दो। आपसे जब भी पैसे मांगू आप हमेशा मना करते हो। पापा होते तो मेरी बात भी मानते और पैसे भी देते। ये छोटी भी ना कोई बात नहीं समझती है। और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। ये 4,000 रुपए बाइक के लिए रखे थे कि बाइक को ठीक कराऊंगा। अगर बाइक ठीक नहीं हुई तो मैं काम पे कैसे जाऊंगा? पर अगर छोटी को पैसे नहीं दिए ना तो बहुत बुरा मान जाएगी। पापा के जाने के बाद मैंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। और अगर आज मैंने पैसे नहीं दिए ना तो उसे बहुत बुरा फील होगा। और उसका तो बर्थडे भी है। मेरा क्या है, मैं तो बाइक कभी और कभी ठीक करा लूंगा। हाँ ऐसे ही करता हूँ, ये पैसे उसे दे देता हूँ। मैं तो चला जाऊंगा, पैसे चला जाऊंगा कुछ दिन। छोटी छोटी छोटी, अब क्या है? ये ले कुछ पैसे। हाँ ठीक है। भैया मुझे स्कूटी चाहिए। क्यों? मेरी सारी फ्रेंड्स के पास कार है, स्कूटी है, मुझे भी चाहिए। पर तेरे को पता है ना इतने पैसे नहीं है मेरे पास। जब पैसे होंगे तो ले लेंगे अपनी स्कूटी। आपसे तो बात करना ही बेकार है। ये छोटी भी ना कभी कोई बात नहीं समझती। अभी इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मेरी तो खुद की बाइक यहाँ खराब हुई खड़ी है। 4-5 हज़ार रुपये आते हैं, उनसे तो घर ही चल पाता है ना। मेरे को स्कूटी और चाहिए। अब नहीं दिलाऊंगा तो ये गुस्सा होकर बैठ जाएगी। कुछ करता हूँ क्या, रोज रोज के नाटक है। कभी ये लाके दो, कभी वो लाके दो। आज तो भैया को आने दो। आज या तो वो रहेंगे या मैं रहूंगी। नाक कटवा के रखी है मेरी। पता नहीं क्या चाहते हैं। कहां से आ रहे हो भैया? क्या हुआ छोटी, तू चिल्ला क्यों रही है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने मेरे दोस्त के घर पे बर्तन साफ करने का काम शुरू कर दिया। पर छोटी काम तो काम होता है, उसमें क्या? भैया आपने कभी सोचा है मेरी इज्जत का क्या होगा? मेरी दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेगी? नाक कटवा के रख दिया आपने मेरी। क्या बोलेगे मतलब? काम ही तो करता हूँ। और बर्तन साफ करना कोई गलत बात थोड़ी ना है। कोई चोरी थोड़ी कर रहा हूँ। और काम करना तो अच्छी बात है ना। भैया आप कल से काम पे नहीं जाओगे? और मुझे तो आपको भाई बोलने में भी शर्म आती है। हाँ छोटी, तेरे को शर्म आनी भी चाहिए। तेरे को पता है, तेरे शौक के चक्कर में मैं अपने दुख दर्द भूल गया। पापा के जाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि तेरे को पढ़ा सकूं, तेरे को एक अच्छा इंसान बना सकूं। पर तू क्या कर रही है? ये महंगे कपड़े, पार्टियों में पैसा उड़ा रही है। तूने कभी देखा है रोड के पास जो बैठते हैं उनकी भी जिंदगी है, पर वो अपने भाई को ऐसा नहीं बोलते। कोई ना, तेरी जैसी मर्जी। मैं तो अपने भाई होने का फर्ज निभा रहा हूं, पर तू अपने बहन होने का फर्ज शायद अच्छे से नहीं निभा पा रही। तेरे को पता है, मैं दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ रहा हूं ताकि मैं अपनी बहन की शादी बहुत अच्छे से कर सकूं। पर यह बात शायद तुझे कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि तू अपने घमंड में अंधी हो चुकी है। तू अपने संस्कार भूलती जा रही है, तू अपने भाई को भूलती जा रही है। सॉरी भैया,
मैंने पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया। और मुझे नहीं चाहिए स्कूटी, नहीं चाहिए महंगे कपड़े, और आज से मैं आपका हर काम में हाथ बटाऊंगी और ये फिजूल के खर्चे नहीं करूंगी।